अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात। पहाड़ बहुत दूर था और एक नौजवान था जो पहाड़ पे जलती हुई रोशनी को लेने के लिए वहाँ जा रहा था। ये आग की रोशनी थी, आग दूर से जलती उसे नज़र आ रही थी और वो अपने लिए नहीं लेने जा रहा था। उसके उस्ताद ने उसे भेजा था कि मुझे हुक्का गर्म करना है, हुक्का जलाना है, उसके लिए आग लेके आओ। जब वो वहाँ पहुँचा, बड़ी मुश्किल से मुशक्क़त से तो जाके देखा कि एक दरोगा वहाँ बैठा हुआ है और उसने उसे कहा कि ये मैं इतनी दूर आया हूँ तो मुझे आग चाहिए। तो उसने कहा तुम्हें आग मैं कैसे दूँ, ये जहन्नुम है। तो उसने कहा जहन्नुम तो आग से भरा हुआ है। तो दरोगा ने कहा हाँ आग से तो भरा हुआ है, लेकिन हम लोगों को आग देते नहीं हैं। यहाँ आने वाला हर आदमी अपनी आग साथ लेके आता है और उसमें जलता है। ख़ातिन हज़रात, ज़िंदगी में आपने बारहा देखा होगा कि हम लोगों के बारे में इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि हर आदमी के बारे में हम उसकी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले नहीं करते, जहन्नम में आग में जलने के बारे में फ़ैसले करते हैं। और ये काम वो है जो हमारे करने का नहीं है, ये काम मेरे रब के पास है। इंसानों के पास तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का काम है। इंसानों के पास अगर वो पढ़ते हैं तो अपनी लेगेसी उन्हें कॉलेज में अच्छी बनानी चाहिए, दफ्तर में काम करते हैं तो उन्हें दफ्तर में अपना काम बहुत अच्छा करना चाहिए। हमारे एक दोस्त थे, वो दूसरों को बहुत जहन्नम से डराया करते थे, पर कभी वो ऐसा काम नहीं करते थे कि लोग उन जैसा बनने की आरजू करें। तो फिर एक रोज़ मजबूरन उन्हें एक बात बतानी पड़ी, और बात भी हज्जाज बिन यूसुफ की थी। ये वो हज्जाज बिन यूसुफ है जिसने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ सिंध में भेजा था। अपने अहद का बहुत बड़ा गवर्नर भी था, हुक्मरान था, पर कहते हैं बहुत सख्त था। इसने बहुत लोग मारे। अच्छा, उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट वगैरह तो होती नहीं थी, तो जो खलीफा होता था, गवर्नर होता था, उसके अपने पास ये इख्तियार होता था कत्ल करने का, सज़ा देने का। वो भी यही करता था। जब वो आखिरी उम्र को पहुंचा और बहुत बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि लगता था कि मर्ज़ुल मौत ने अब उसको आन घेरा है, तो तारीख़ में आता है कि उसकी माँ ने उसका सर अपने जानू पे रखा, आंखें उसकी बंद थीं और उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। हज्जाज ने आंखें खोली और कहा कि माँ क्यों रोती हो? माँ ने कहा कि तुम्हारे अंजाम से डरती हूँ, तुमने इतना जुल्म किया है दुनिया में, तो मेरा रब पता नहीं तुम्हें जहन्नुम के किस खाते में, किस गहरी खाई में डाले। तो हज्जाज ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा अम्मा, अगर जो मेरा रब तुझे इख्तियार दे दे कि इसको इसकी ज़िंदगी के सारे कर्मों की सज़ा के तौर पे जहन्नम की किसी गहरी खाई में, हाविया में डाल दो, तो ज़रा बता तू मुझे किस खाई में डालेगी? कहाँ से, जहाँ से शोले बड़े बड़े बुलंद हो रहे होंगे या जहाँ सतून होंगे आग के? तो उसकी माँ ने कांपते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें क्यों आग में डालूँगी? मुझे क्या शौक़ है तुम्हें आग में डालने का, और मेरा अंदर तो हौसला भी नहीं है तुम्हें आग में डालने का। तब हज्जाज ने कहा कि जिस रब के बारे में तू बदगुमान है, मैं तो उसके बारे में बहुत खुशगुमान हूँ। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो उसे लोगों को जहन्नुम में डालने का क्या शौक़ होगा? हम इस पे बात नहीं करते। जहन्नुम रब ने बनाई है, सज़ा के लिए बनाई है, पर उसका फ़ैसला उसे करना है, इंसानों को नहीं करना। इंसानों को उस फैसले से पहले अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुक़ को, अपने काम को, जहाँ जहाँ हम हैं, इनफैक्ट हमें अपनी लेगेसी पे फ़िक्र करनी चाहिए। हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में फ़िक्र करते हैं और अपनी दुनिया बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरों की आखिरत बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये दोनों कोशिशें, इन पे गौर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जहाँ हम चाहते हैं कि वो फूलों की तरह हरी भरी हो, वो मोहब्बत से भरी हो। मैं तो एक और बात सोचता हूँ, एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का लेगेसी, कि जहाँ से अब जब आप जाएं तो लोग आपको इतने मोहब्बत से, इतने अच्छे लफ्ज़ों से याद करें कि आपका नाम उनके होंठों पे आते ही उनकी आंखें नम हो जाएं। अरबी में कहा जाता है कि ज़िंदगी ऐसे बसर करो कि जिन लोगों के साथ जियो तो वो हंसें, वो खुश हों तुम्हारे होने से, और जब तुम चले जाओ तो उनकी आंखें नम हों तुम्हारी याद में, तुम्हारी रफ़ाकत में, तुम्हारी उस जाने पे। मैं आरज़ूमंद हूँ कि ज़िंदगी
جو رب نے مجھ کو دی ہے, جو رب نے آپ کو عطا کی ہے, وہ بہت شاندار ہم سارے گزاریں, اور جب یہاں سے جائیں تو ہم بہت اچھی جگہ پہ جائیں, ہم جنت میں جائیں, اور اس جہنم سے جس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں اس میں جلنے کے لیے اپنی آگ ساتھ لے کے نہ جائیں, اس آگ کو یہیں بجھا کے جائیں, اس آگ کو یہیں رکھ کے جائیں, اور اپنے مولا پہ, اس کے کرم پہ, اس کی محبت پہ, اس کے رحم پہ پورے یقین کے ساتھ جائیں. سیانے یہ کہتے ہیں کہ رب آپ کے یقین جیسا ہے, جیسا اس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ویسا ہوتا ہے. وہ مہربان ہے, وہ بہت دیالو ہے, اور ان کے لیے جو اس سے مہربانی لوٹنا چاہتے ہیں, جو اس کی دیا میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں, یہ سورگ اور نرگ کے فیصلے اس نے کرنے ہیں, اسی کو زیبا ہیں, اسی کو زیب دیتے ہیں. ہمیں نہیں زیب دیتے, ہمیں یہاں زندگی کے شاندار اور بہترین اعمال زیب دیتے ہیں. میرا رب آپ کو اور مجھے ہمارے کندھوں پہ وہ سٹار لگائے, ہمارے سر پہ وہ ہما کے تاج اور اس کے لگائے پر لگائے, جس سے ہماری زندگی ممتاز ہو. آپ سلامت رہیے, آباد رہیے, یہاں بھی کامیاب رہیے اور وہاں بھی کامیاب رہیے. السلام علیکم, خدا حافظ.